अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं ज़फ़र इस्लाम, क्वालिटी कोचिंग एकेडमी करेक्ट सिटी में केमिस्ट्री का टीचर। स्टूडेंट, सबसे पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बर वक्त आते रहे। स्टूडेंट, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। ये टॉपिक मैट्रिक की केमिस्ट्री में भी मौजूद है, क्लास 10 केमिस्ट्री में है। उसके अलावा ये टॉपिक बीएससी का जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है उसमें भी ये मौजूद है। टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया है, लेकिन इस टॉपिक से पहले हम यूरिया की इंट्रोडक्शन करेंगे। यूरिया एक हाई नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाईली नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इस यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला, है CH4N2O, या इस तरह भी हम इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्सप्रेस करते हैं NH2CONH2। दूसरी बात, यूरिया का केमिकल नेम कार्बएमाइड है। द केमिकल नेम ऑफ यूरिया इज कार्बएमाइड। इसका जो केमिकल नेम ऑफ यूरिया वो कार्बएमाइड है, ठीक है स्टूडेंट। दूसरी बात, यूरिया एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड केमिस्ट्री में हम उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप हो, ठीक है। यूरिया एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। यूरिया ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड उस कंपाउंड को हम कहते हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप, डियर स्टूडेंट, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ग्रुप ऑफ एटम को हम कहते हैं कार्बोनाइल। जिस कंपाउंड में ये कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो उसको हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। यूरिया के अंदर स्टूडेंट ये कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, इसी वजह से हम कहते हैं कि यूरिया एक कार्बोनाइल कंपाउंड भी है। देखिए इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला की तरफ, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ यूरिया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरी तरफ नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन, और कार्बन के इस साइड में भी एक नाइट्रोजन है और उसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच है। देखिए ये यूरिया की स्ट्रक्चरल फार्मूला है। देखिए इस कंपाउंड में ये वाला ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप हुआ, कार्बोनाइल ग्रुप, और ये NH2 ये इस यूरिया के अंदर एमाइन ग्रुप है, इसको हम कहते हैं एमाइन ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट। यूरिया सबसे पहले लेबोरेटरी में 1828 में एक जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक वोलर ने सिंथेसाइज्ड किया था एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड से। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चंस है कि सबसे पहले यूरिया लेबोरेटरी के अंदर किस साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज्ड किया था? जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वोलर। कब? 1828। किस कंपाउंड से? अमोनियम साइनाइड से। यूरिया synthesized
synthesized in lab by German chemist Friedrich Wöhler। कब? इन 1828 में। ठीक है, इसको हम हाईली नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन मौजूद है और नाइट्रोजन का परसेंटेज कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के मुकाबले में इसके अंदर ज्यादा है। कंपोजिशन एलिमेंटल परसेंटेज composition of यूरिया। स्टूडेंट, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है 46.67%। इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, अक्सर टेस्ट में आता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है? से 46.67 और इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का परसेंटेज, इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज जो होता है स्टूडेंट वो 26.67 है। इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज 26.67% होते हैं और यूरिया के अंदर कार्बन की परसेंटेज ये 20.00। इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज 20.00। ये यूरिया में कार्बन की परसेंटेज है। यूरिया में हाइड्रोजन की परसेंटेज 6.66%। ठीक है, ये एलिमेंटल परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ यूरिया है। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज में अक्सर आया करती है। आगे जाते हैं यूरिया की प्रिपरेशन की तरफ। और दूसरी बात, इससे पहले यूरिया हम कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ये यूरिया एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी है। स्टूडेंट, फर्टिलाइजर हम उस सब्सटेंस को कहते हैं या ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, लेकिन जो प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी एलिमेंट्स जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये एलिमेंट किस कंपाउंड में मौजूद हो फिर उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर। Those organic or inorganic material substances which contain plant necessary elements nitrogen, phosphorus, potassium, etc. The substance is known as fertilizer. Yeah, those organic or inorganic substance which supply the plant growth necessary elements phosphorus, nitrogen, potassium to soil, the substance is known as organic fertilizers। वो ऑर्गेनिक भी हो या इनऑर्गेनिक भी हो, लेकिन उसमें वो एलिमेंट मौजूद हो जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो और सॉइल को सप्लाई कर सकते हैं, फिर उस ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं फर्टिलाइजर। आते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। सबसे पहले यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, रॉ मटेरियल्स जिन सब्सटेंसेस से यूरिया हम तैयार करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसमें एक है कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें दूसरा है अमोनिया। ठीक है, क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है कि द रॉ मटेरियल ऑफ यूरिया इज ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, बी में NH3, सी में बोथ ए एंड बी, डी में नॉन ऑफ दीज वगैरह। ठीक है, ये रॉ मटेरियल्स। सबसे पहली बात हम ये करते हैं
कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहाँ से हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर हम ऐसा करें कि CH4 मीथेन गैस हम ट्रीट कर लें वाटर के साथ, H2O के साथ ट्रीट कर लें, हीट अप कर लें, तो फिर ये CH4 रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस यहां हासिल होती है दूसरी चीज हाइड्रोजन। देखिए बैलेंस करते हैं, यहां 2 ऑक्सीजन आए हैं, यहां 1 है, यहां 2 लगाएंगे इसके साथ। अब यहां हाइड्रोजन 8 हुए, यहां देखिए मैंने इसलिए 4 लगाया है क्योंकि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 8 है, कार्बन यहां 1 है, यहां 1 है, ठीक है, बैलेंस। यहां इस रिएक्शन के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करते हैं और NH3 ये कहां से हम हासिल करते हैं, ये NH3 ये हेबर-बोश प्रोसेस के अंदर हम तैयार करते हैं। पहले NH3 यूरिया की प्रिपरेशन के लिए पहले हम हेबर-बोश प्रोसेस के थ्रू तैयार करते हैं, हेबर-बोश प्रोसेस के थ्रू। इसमें हम नाइट्रोजन गैस लेते हैं एयर से बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये नाइट्रोजन गैस हेबर-बोश प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्शन करवाते हैं एंड द प्रेजेंस ऑफ 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 150 atm प्रेशर टू 200 atm प्रेशर एंड द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट। फिर उसके बाद यूरिया यह सारी NH3 प्रोड्यूस होते हैं। और ये नाइट्रोजन हम हेबर-बोश प्रोसेस के लिए कहाँ से हासिल करते हैं, एयर से हासिल करते हैं। एयर से हम किस प्रोसेस के थ्रू हासिल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। और हाइड्रोजन तो हम यहाँ से लेते हैं, और 1 मोल नाइट्रोजन जब 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा लें एंड द प्रेजेंस ऑफ 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और उसके अलावा प्रेशर जब 150 atm से 200 atm तक हो और कैटलिस्ट आयरन हो, तो फिर इस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होती है अमोनिया 2 मोल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम मीथेन को स्टीम ऑफ वाटर के साथ ट्रीट कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हासिल होते हैं। फिर हेबर-बोश प्रोसेस में हम नाइट्रोजन हासिल करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू एयर से। वो नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ हम मिलाते हैं, इस कंडीशन के ऊपर अमोनिया हासिल होती है। फिर आगे हम यूरिया किस तरह प्रिपेयर करते हैं। यूरिया की प्रिपरेशन जिस इंडस्ट्री में होती है उसमें 2 बल्कि 3 बड़े बड़े पोर्शंस होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, बल्कि 4 पोर्शन होते हैं। एक होता है कंप्रेसर, दूसरा होता है रिएक्टर ब्लॉक, तीसरा होता है उसके अंदर एवापोरेटर एंड ग्रेनुलेशन ब्लॉक, और चौथा होता है कूलर। ये 4 बड़े बड़े पोर्शन होती हैं जिन इंडस्ट्री में हम यूरिया प्रिपेयर हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कंप्रेसर को ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड हम इंसर्ट करते हैं, ऊपर से डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कंप्रेसर के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड हम कंप्रेस्ड करते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ रिएक्टर ब्लॉक को हम कंप्रेसर से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करते हैं और रिएक्टर ब्लॉक को दूसरी तरफ से हम एंटर करते हैं अमोनिया को, और इस रिएक्टर ब्लॉक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 ये रिएक्शन करता है। लेकिन यहाँ पहली बात यह है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को हम कितने प्रेशर यानी कितना कंप्रेस्ड करते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हम कंप्रेस्ड करते हैं 280 m तक,
और फिर ये 280 m कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेसर से हम रिएक्टर ब्लॉक को एंटर करते हैं और रिएक्टर ब्लॉक को दूसरी तरफ से हम अमोनिया को एंटर करते हैं। रिएक्टर ब्लॉक के अंदर एक हीटर होती है जो टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है तकरीबन 170 से डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट पैदा करता है, टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। और इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के ऊपर ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन करता है और इससे जो कंपाउंड पैदा होते हैं उसको हम कहते हैं अमोनियम कार्बामेट। यानी रिएक्टर के अंदर NH3 प्लस कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन करवाते हैं और कितने 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से लेकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 280 m प्रेशर पे, और ये आपस में रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ अमोनियम कार्बामेट हासिल होती है। इसका फार्मूला है NH2CONH4। इसको हम कहते हैं अमोनियम कार्बामेट, अमोनियम कार्बामेट। और फिर इस अमोनियम कार्बामेट को हम यहाँ पे हीट देते हैं। हीट देने से ये पेयर डिकम्पोज्ड होती है लिक्विड यूरिया को, यानी एक यूरिया पैदा होती है और उसके अंदर पानी भी होता है, ये प्रोडक्ट हासिल होती है। और फिर रिएक्टर ब्लॉक से ये लिक्विड यूरिया हम ले जाते हैं एवापोरेटर एंड ग्रेनुलेशन की तरफ। यहाँ देखें, ये इसके अंदर एक जाली होती है जहाँ ग्रेनुलेशन अकर होती है, यूरिया कन्वर्ट होती है सॉलिड ग्रेन्स को, और यहाँ एवापोरेटर और ग्रेनुलेशन में यूरिया से वाटर हम एवापोरेट करते हैं और फिर ये लिक्विड एरिया हम कन्वर्ट करते हैं सॉलिड को, लेकिन ग्रेन की शक्ल में ये हम हासिल करते हैं। यहाँ पे लिक्विड यूरिया जब यहाँ आ जाती है, यहाँ नीचे से इसके ऊपर हम हॉट हाई प्रेशराइज्ड एयर पास करते हैं। यूरिया के अंदर जो वाटर्स होते हैं वो इस हॉट एयर के थ्रू ऐसे एवापोरेट होता है और फिर ये लिक्विड यूरिया जब इस जाली के ऊपर पास होती है तो फिर ये कन्वर्ट हो जाती है ग्रेन्स को, छोटे छोटे दानों को ये कन्वर्ट होती है। फिर ये ग्रेनुलर यूरिया हम आगे ले जाते हैं कूलर की तरफ। कूलर में फिर ये हम ठंडा करते हैं, फिर कूलर से हम ठंडा यूरिया को स्टोर करते हैं बैग में स्टोर करते हैं। फिर ये मार्केट को चली जाती है, वहाँ से हम पेराहुत करते हैं। देखिए फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम इसमें दो कंपाउंड रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड हम हासिल करते हैं जब हम मीथेन गैस को स्टीम के साथ हीटअप कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हासिल होता है। और अमोनिया को हम हासिल करते हैं हेबर-बोश प्रोसेस से। फिर ये दोनों हम इंसर्ट करते हैं रिएक्टर ब्लॉक के अंदर, वहाँ पे हम कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल करते हैं और NH3 जब कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लें इस रिएक्टर ब्लॉक के अंदर इस कंडीशन के ऊपर, तो इससे हासिल होती है अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट को जब फर्दर हम हीट दें तो इससे हासिल होती है लिक्विड यूरिया। लिक्विड यूरिया पेयर हम ले जाते हैं आगे एवापोरेटर एंड ग्रेनुलेशन की तरफ। एवापोरेटर में से हम नीचे से इसकी ऊपर एयर पास करती है, एयर की वजह से इस लिक्विड यूरिया से वाटर एवापोरेट होती है और सॉलिड यूरिया हासिल होती है। लेकिन फिर ये सॉलिड यूरिया हम इस जाली के ऊपर गुजारते हैं, ग्रेनुलेशंस होती है यहाँ पे ग्रेनुलेशन टावर्स, उसमें ये सॉलिड लिक्विड यूरिया पेयर ग्रेन्स को कन्वर्ट होती है। लेकिन ये यहाँ पे हॉट होती है, फिर आगे हम ये कूलर की तरफ ले जाते हैं, वहाँ पे ये हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद ये फिर हम स्टोर करते हैं बैग्स में, फिर बैग की शक्ल में ये मार्केट्स वगैरह में अवेलेबल होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।